गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो उस पाठ के बारे में समझा रही हूँ। यानी उस पाठ को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ शब्दों के अर्थ हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी, और साथ में उसमें से कुछ प्रश्न बन रहे हैं उस पद्यांश के, तो उसको मैं आपको समझा दूंगी। पद्यांश नहीं, सॉरी, गद्यांश के, क्योंकि गद्य भाग में लिखी गई है। ठीक है, तो पहले के वीडियो में मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में और इस पाठ का सार समझा दिया था। तो बच्चों, आज आप अपनी पुस्तक भी खोल के बैठोगे, उसमें से पैराग्राफ जो है उसको पढ़ते जाएंगे ना साथ में, और मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। अब देखो, हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील से मतलब उनका स्वभाव था कि वो पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर। अब हाशिया में क्या होता है? पन्ना, यानी जो पेज होता है ना, किताब का जो पेज होता है वो, उस पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चित्र बनाते रहते हैं। कॉपी खोल ली, क्योंकि आजकल के बच्चों को ड्राइंग बनाने का ही ज़्यादा शौक है, ड्राइंग करने का शौक है, पढ़ने का नहीं। वो पढ़ने के नाम पर पे कॉपी खोल लेते हैं, बुक सामने पड़ी रहती है और बैठे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो वैसे ही बड़े भाई साहब करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। मतलब पढ़ रहे हैं और ध्यान पता नहीं कहाँ होता था कि ऐसा काम करते रहते थे। तो एक ही वाक्य को 10-10 बार, 20-20 बार लिख डालते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते जाते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। तो लेखक क्या बताती हैं कि मैंने एक बार कॉपी पे देखा, उस पे लिखा क्या था? स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीच्युत राधे श्याम। 1 घंटे तक इतना कुछ लिखने के बाद में अंत में एक चेहरा बना हुआ था, एक आदमी का चेहरा बना था। मतलब वो लेखक बताते कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इस पहेली का अर्थ समझ पाऊं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मैं उसे समझने में असफल रहा। और बड़े भाई से पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो छोटा मुंह बड़ी बात थी। मतलब मैं समझ नहीं पाता था और डरता इतना था कि उनसे पूछ भी नहीं सकता था भी ये जो बनाए हुए हैं, चित्र बनाए हैं या लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं पूछ पाता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा यदि किताब लेकर के बैठना पड़ता था, मेरे लिए वो 1 घंटा बहुत बड़ा होता था, लंबा समय होता था, मुझे पहाड़ जैसा लगने लगता था। मौका पाते ही मैं किताब छोड़ करके हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और मैदान में आकर के कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां बना करके उड़ाना, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही का। अब कंकरियां उछालना समझते हो? ये रास्ते में कहीं भी थोड़े बहुत पत्थर पड़े होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, चलते जाएंगे तो नीचे झुक करके हाथ में कंकर उठा के उनको ऐसे ऐसे करके एक एक करके फेंकते जाते हैं, दूर तक चलते जाते हैं। कागज की पतंगे बना बना करके उड़ाते रहते, कागज की तितलियां बना दी और उनको जो है उड़ाना। बच्चे अब भी क्लास में भी ऐसे ही करते हैं भी, उन्होंने पेज फाड़ा, उसकी कभी कुछ बनाए, कभी जहाज बनाया, कभी तितली बनाई, कभी कुछ बनाया और उसको दूसरों की तरफ फेंक दिया। ये आदत होती है बच्चों की। तो ये लेखक जो थे ये भी बचपन में ऐसा ही करते थे। ये नहीं बाहर जाकर के ऐसा करते थे, हॉस्टल से बाहर खेलने के लिए जाते थे तभी ऐसा करते थे। कभी कभी 4 दीवारी पर चढ़ करके नीचे कूद जाते थे। अब स्कूल में जो दीवारें होती थी या वैसे 4 दीवारी हॉस्टल की छोटी दीवारें होती थी, उस पर चढ़ गए, फिर नीचे कूद गए। कभी फाटक पे चढ़ गए, गेट होता जो लगा हुआ, तो उस पर चढ़े और उस पर झूले लेना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से मतलब फाटक पे चढ़ के ऐसे लगता था जैसे वो मोटर गाड़ी पे चढ़े हुए झूले ले रहे हैं, उसी का आनंद लेते थे। लेकिन कमरे में जब आते थे वापस खेल कूद के, तो भाई साहब का रुद्र रूप देखते, यानी उन्हें बहुत गुस्से में देखते थे और उनके प्राण सूख जाते थे। और उस समय उसके भाई का एक ही प्रश्न होता था, कहाँ थे? बस यही पूछते थे। इतने में ही उनके
प्राण निकलने लगते थे, यानी बहुत ज़्यादा डर जाते थे। अब सबसे पहले यदि इसमें एक प्रश्न पूछा जाए कि पाठ और लेखक का नाम बताओ, इस गद्यांश के आधार पर पूछा है, पाठ और लेखक का नाम, तो आपको क्या बताना होगा? पाठ का नाम बड़े भाई साहब, लेखक का नाम प्रेमचंद। ये प्रश्न तो आता ही है हमेशा, गद्यांश दिया हुआ है तो उसमें से पाठ और लेखक का नाम पूछते हैं। यदि पद्यांश दिया हुआ है यानी कविताएं उनमें से दिया है तो उसमें से पाठ का नाम यानी कविता का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है। ये प्रश्न तो आता ही आता है। अब है इस गद्यांश में किसके बारे में क्या बताया जा रहा है। अब इस गद्यांश में मेन किसके बारे में बताया गया है? बड़े भाई साहब के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि वो हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे और पढ़ने की बजाय मतलब उसमें कोई बैठे कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे, कुत्ते बिल्लियाँ चिड़ियाँ इनके चित्र बनाते रहते थे और कभी कभी एक ही अक्षर एक ही लाइन को कई कई बार यानी 10-20 बार लिख डालते थे जिसका कभी कोई अर्थ नहीं निकलता था। फिर प्रश्न है वे दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। यही आ जाता है कि दिमाग को आराम देने के लिए भी वो पक्षियों के चित्र बनाते रहते थे, एक ही पंक्ति को या शेर को या किसी मतलब शब्द को कई कई बार लिख डालते थे और उनका ध्यान जो है पढ़ाई से उस समय हट जाता था। और कई बार तो बड़े ही सुंदर शब्दों को बार बार लिखते थे, जैसे हम सुलेख लिखते हैं ना कि सुलेख लिखें और जो है हमारी लिखाई अच्छी हो जाएगी, तो वैसे भी लिखना शुरू कर देते थे। फिर जो है कौन किस प्रयास में असफल रहा था, कौन असफल रहा था। जब उन्होंने एक बार लिखा था ना, दरअसल भाइयों भाइयों स्पेशल अमीना राधे श्याम श्रीच्युत राधे श्याम, और फिर अंत में जो है एक व्यक्ति का चित्र बना दिया था, एक आदमी का चित्र बना हुआ था, तो उसे समझने में कौन असफल रहा था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी जो लेखक थे, पाठ के जो लेखक हैं, वो उस बात को समझ नहीं पाए थे। ठीक है। फिर आता है किसका जी पढ़ने में नहीं लगता था और वह क्या करता था। ये प्रश्न, किसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, यानी लेखक का, पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए वो हॉस्टल से बाहर चले जाते थे और क्या करते थे, कभी कंकरियाँ उछालते थे और कभी जो है कागज के तितलियाँ बना करके उड़ाते थे, दोस्त मिल जाते तो उनके साथ खेलने में मस्त हो जाते थे, कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद जाते थे, फाटक पर चढ़कर झूले लेते थे, जैसे मोटर गाड़ी में झूले रहे, इस प्रकार से आनंदित होते थे। तो ये सब काम करते थे। तो आपको इस गद्यांश में से पता चल गया कि कैसे गद्यांश आता है पेपर में और कैसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका अगला गद्यांश है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मैंने होता है अक्षर। अब ये बात, ये लाइन कौन किससे कह रहा है, समझ में आ रही है? बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अंग्रेजी के बारे में वो क्या कह रहे हैं, इंग्लिश के बारे में, ये कोई आसान भाषा नहीं है, आम बंदा इससे नहीं पढ़ सकता, नहीं सीख सकता। और यदि ऐसा होता कि हर कोई अंग्रेजी सीख लेगा आसानी से तो फिर तो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, आंखें फोड़नी यानी मेहनत करनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को ही आती है, बस इतने से आती है, नहीं कि हम बहुत पढ़ लिख करके विद्वान बन जाते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय इंग्लिश जो है बड़ी मुश्किल माना जाता था, इंग्लिश सीखना कोई आसान बात नहीं होती थी और बहुत कम लोग जो थे वो अंग्रेजी सीख पाते थे। और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो, गूंगा मतलब बुद्धू के लिए कहा गया कि तुम कितने बुद्धू हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, यानी सीखते नहीं हो भी। मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, तुम मुझे ऐसा करते हुए देखते हो फिर भी कुछ नहीं सीख रहे हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, क्या तुमने कभी देखा है कि मैं वो मेले तमाशे देखने के लिए जाऊं?
क्योंकि वो इतनी बड़ी उम्र के तो नहीं थे कि उनका मन नहीं करता था, अभी उनमें भी बचपन तो था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में, दर्जा मैंने होता है क्लास, यानी एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम इस तरह से खेल कूद में समय व्यतीत करके, समय व्यर्थ गंवा करके पास हो जाओगे और अगली कक्षा में हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे, यानी तुम तो सारी उम्र निकाल दोगे और एक ही क्लास में रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ, मतलब तुम्हें ऐसा ही करना है, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देना है, तो अच्छा है कि तुम घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, यानी हॉस्टल में रह करके पैसे बर्बाद मत करो। यदि पढ़ना है तभी हॉस्टल में रहो, क्योंकि हमारे घर पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने, मतलब अभिभावकगण जो हैं, उन्होंने हमें हॉस्टल में क्यों भेजा है, पढ़ाई करने के लिए। जिस काम के लिए हमें भेजा गया है वही काम हम नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम घर चले जाएं। अब आ जाता है अंग्रेजी पढ़ने के बारे में, यानी इस गद्यांश में क्या कहा गया है। क्या कहा है, इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यदि ऐसा होता तो आज हर कोई जो है अंग्रेजी पढ़ करके विद्वान बन गया होता, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, वो भी इतनी नहीं कि हम उस अंग्रेजी को बोल सकें। किसने किसको घोंगा कहा था और क्यों? किसने कहा था? बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को घोंगा यानी बुद्धू कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और उसके बड़े भाई को देखकर भी उससे कुछ शिक्षा नहीं लेता था कि पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो वो कहते हैं कि तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देख कर के भी सबक नहीं लेते हो और तो मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, अब इसमें वक्ता अपने बारे में क्या बताता है, यानी जो बोलने वाला है ना, जो बोल रहा है, ये सब कह रहा है, ये गद्यांश जिसने कहा है, वक्ता बोलने वाला यानी बड़ा भाई है, वो अपने बारे में क्या बताता है कि देखो मैं पढ़ाई करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ। यदि यहाँ पे हॉस्टल में रह रहा हूँ तो दादा की गाड़ी कमाई को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवा रहा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी अब इतना बड़ा ना नहीं हुआ हूँ, देखो कितने खेल मेले तमाशे होते हैं लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता। क्रिकेट और हॉकी के मैच होते रहते हैं लेकिन मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, फिर भी एक ही कक्षा में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब बड़े भाई क्या चाहते हैं, वो छोटे भाई से ये उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा पढ़ता रहे और पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए। तो बच्चों, ये मैंने 2 गद्यांश आपको पढ़ाए और इसमें से जितने प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों के उत्तर भी समझाए। तो अब बाकी का ये जो पाठ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।